हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 22 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ये सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। अयोध्या एक यूपी का एक शहर है और ये रामायण काल से बहुत ही फेमस है क्योंकि इसके अनुसार जो अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी, महर्षि मनु हुए हैं और इसे कौशल देश भी कहा जाता था। भगवान राम जी का संबंध है अयोध्या से। यूपी में पड़ता है ये और वेदों के अनुसार इसको ईश्वर का घर भी कहा गया है, ईश्वर का नगर भी बोला गया है इसको, ईश्वर का घर, ईश्वर का नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के स्वतंत्र जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनको ही जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार माना जाता है और अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के थे शब्द और इन्होंने ही बोला था इसे। और एक विलियम वर्ड्सवर्थ की बात की जाए तो ये एक रोमांटिक पोइट रह चुके हैं। इन्होंने इनके टाइम में जो इन्होंने लॉन्च किया था रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एक जॉइंट पब्लिकेशन के साथ। और ये काफ़ी जो इनकी जो फेमस जो पोएम है इनकी, आई वेंदर्ड लवली एज ए क्लाउड, ये इनकी जो है जो फेमस पोएम है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरे अंपायर नियम में प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे? जो थर्ड अंपायर होता है उसके जो सबसे पहले जो आउट हुए थे थर्ड अंपायर के थ्रू, वो कौन थे? वो सचिन तेंदुलकर जी थे। 1992 में जो थर्ड अंपायर आया था, ये स्टार्ट हुआ था 1992 में और सचिन तेंदुलकर बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू बी डिसमिस्ड आउट, रन आउट हुए थे ये बाय यूजिंग टेलीविजन प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्यों ने किसकी आराधना की थी? ये करते थे यानी आर्या जो अग्नि की आराधना करते थे और पूजा की बात की जाए तो अग्नि की पूजा करते थे ये। और पंजाब से इन्होंने स्टार्ट किया था, पंजाब में आए थे सबसे पहले 386 ईस्वी में और लोहे की खोज इन्होंने ही की थी। आर्यों को लोहे की खोज का जो माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले की थी। और आर्या घोड़ा जो एनिमल है उसका बहुत ही महत्व रखते थे। आर्यों के टाइम में घोड़े का बहुत महत्व होता था, इसी के ऊपर ये जाते थे, घुड़सवारी वगैरह करना इनका बड़ा शौक था आर्यों का। सरस्वती नदी का ज़्यादा महत्व करते थे। आर्यों के समय में जो समाज में 4 वर्ण थे, जैसे पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये उन्हीं के टाइम से स्टार्ट हुए हैं। जो आर्यों के दार्शनिक होते थे उनको ऋषि कहते थे, जैसे हम ऋषि बोलते हैं, ऋषि मुनि, वैसे ही दार्शनिक ये आर्यों के टाइम में ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के किस भाषा में दिया था? ये पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम संदेश था इनका। गौतम बुद्ध की बात की जाए तो गौतम बुद्ध से स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था लुम्बिनी नेपाल के अंदर और जब इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था 483 ईस्वी में हुआ था ईसा पूर्व, कुशीनगर भारत में। और ये बौद्ध धर्म के प्रचलन इन्होंने किया था और इन्हीं की शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म चलता है। कठोर साधना करने के बाद इनको बोध गया के अंदर बिहार में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष था एक, उसको बोधि वृक्ष बोला जाता है। और सिद्धार्थ गौतम से तभी से भगवान बुद्ध बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चाणक्य के जो राजनीतिक गुरु थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य की बात की जाए तो चाणक्य चंद्रगुप्त के जो महामंत्री हुए हैं, इन्होंने इनको राजा बनाया था। ये कौटिल्य के नाम से भी फेमस थे। नंद वंश का नाश इन्होंने ही किया था क्योंकि इन्होंने चंद्रगुप्त की चाणक्य की बहुत बेइज्जती की थी नंद वंश जी ने। और चाणक्य की ने जो अर्थशास्त्र लिखा था, राजनीति में बहुत फेमस थे, ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे। चाणक्य तक्षशिला, जो पाकिस्तान तक्षशिला में रहते थे, तक्षशिला के आसपास, इनका जो जन्म की बात की जाए, इनका जन्म पाटलिपुत्र में ही हुआ था। नेक्स्ट, और अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो मौर्य अंपायर के फाउंडर बोले जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म 340 ईसा पूर्व हुआ था पाटलिपुत्र में और मृत्यु उनकी कर्नाटका में हुई थी। बिंदुसार इनके पुत्र थे
चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? ये एक वायरस है, वायरल डिजीज है ये। डेंगू वायरस वाला मच्छर जब काट जाता है तब ये वायरल हो जाता है। एंडीज मच्छर के काटने से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर से। आयकर किस प्रकार किसके द्वारा लगाया जाता है? ये केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये लगाया जाता है। इनकम टैक्स बोलते हैं इसको। टैक्स जो इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल एंड एंटिटीज दैट वेरी विद रिस्पेक्टिव प्रॉफिट और इनकम। जो इनकम और प्रॉफिट के ऊपर जो लगाया जाता है उसको टैक्स बोलते हैं, इनकम टैक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मलयालम कहाँ की भाषा है? ये केरला की भाषा है मलयालम। और केरला ये यूटीज में बोली जाती है, लक्षद्वीप की एंड पांडिचेरी की। और ये 22 भाषाओं में से एक भाषा है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये 6 क्षेत्रों में मिलता है नोबेल प्राइज। इंटरनेशनल अवार्ड है ये, प्रेजेंट जो किया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा इसको दिया जाता है। केमिस्ट्री ये दिया जाता है, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, साइंस के अंदर, फिजिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री तो एक ही हो गया साइंस के अंदर। लिटरेचर के अंदर दिया जाता है, पीस, साइकोलॉजी एंड मेडिसिन में भी इसको दिया जाता है। मैथमेटिक्स में इसको दिया नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रॉबर्स कप का संबंध किससे है? ये फुटबॉल से है रॉबर्स कप का संबंध। रॉबर्स कप ब्रिटिश फुटबॉल अकेडमी द्वारा दिया जाता है। बॉम्बे में ये पहली बार दिया गया था 1891 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत भारती के लेखक हैं जो, वो कौन है? वो लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बताइए, ये हिंदी पोइट रह चुके हैं। खड़ी बोली के जो पोइट थे, ये पोइट्री इन्होंने लिखी है, काफ़ी खड़ी बोली में लिखी हुई है इनकी पोइट्री। डायलॉग्स भी लिखते थे ये। इनका जन्म हुआ था झांसी के अंदर 1886 में और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। अवार्ड इनको मिला था पद्म विभूषण, इनको पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है मैथिली शरण गुप्त जी को। भारत भारती के लेखक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पैसेंजर टू इंडिया के लेखक कौन है? ये फोस्टर हैं इसके लेखक, ए पैसेंजर टू इंडिया। ये पब्लिश हुई थी 4 जून 1924 को, इंग्लिश लैंग्वेज में है ये। E.M. फोस्टर जो थे इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव सर्वप्रथम कब चंद्रमा पर पहुंचा था? ये 1969 में पहुंचा था और 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 जो विमान था, अंतरिक्ष यान था, वो जिसमें गए थे नील आर्मस्ट्रांग और जो एडविन थे, 2 गए थे, लेकिन सबसे पहले कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिवस के बराबर होता है? ये 90 दिनों के बराबर होता है बुध का एक दिन। पृथ्वी पर 90 दिन हो जाते हैं तब बुध का एक दिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जलियांवाला बाग नरसंहार के तहत जनरल डायल को 1940 में किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने गोली मारी थी। जो जलियांवाला बाग से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ये कब हुआ था? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और जनरल डायल ने यहाँ पर गोलियां चलवा दी थी अमृतसर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी रक्तपात भी हुआ था यहाँ पर गोलियां चलने से, तो उधम सिंह ने गोली मारी थी जनरल डायर को 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई थी? ये बेंगलोर में मारी गई थी कालपी के अंदर। ये रानी लक्ष्मीबाई थी, बचपन का नाम इसका मनुबाई था। और रानी लक्ष्मीबाई की बात की जाए तो एक झांसी की रानी थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व किया था ये ग्वालियर से, और कालपी में ये मारी गई थी लड़ते हुए। 1828 में इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, और जो इनकी शादी हुई थी वो गंगाधर राव से हुई थी। इनका जो पूरा नाम था मणिकर्णिका था, शॉर्ट नेम इनका मनु था, मनुबाई बोलते थे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कला की गंधार शैली का विकास किस समय में हुआ था? ये कुषाण समय में हुआ था, कला की जो गंधार शैली का जो निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक प्राचीन किससे संबंधित है? चरक जो है एक औषधि, एक आयुर्वेद से रिलेटेड है चरक। चरक एक मेडिकल डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर बोल सकते हैं इनको। प्रिंसिपल जो था इनका, कंट्रीब्यूशन रहा है इनका आयुर्वेदा के अंदर सबसे पहले, और इनका जन्म हुआ था 300 ईसा पूर्व, तक्षशिला पाकिस्तान के अंदर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने चरक संहिता भी लिखी है, कुषाण राज्य में ही ये राजवैद्य थे, कुषाण राज्य के। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की जा रही है, थर्मल पावर स्टेशन है ये एक। भारत में जो अलग जगह पर भी हैं, भारत में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ये 6 जगह पर और है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मालवंकर जी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। जो इस टाइम लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारी लोकसभा के, वो है ओम बिरला जी, 18वें हैं अब। पहले ये मालवंकर जी पहले थे। और 17वें जो थी वो सुमित्रा महाजन थी, 2014 से 2019 तक का इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद अब ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? ये कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये बिहार में है, राजगीर के अंदर। ये 5वीं सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी तक ये सीखने का एक केंद्र था। और गुप्ता एम्पायर में इसको बनाया गया था। गुप्ता एम्पायर जो अब इंडिया और बांग्लादेश से मिलकर बनता है, ये गुप्ता एम्पायर के अंदर आता था बांग्लादेश पहले। चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त सेकंड, ये सन थे कुमारगुप्त के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो 2 ग्रह होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो बुध और शुक्र है। बुध को मरकरी बोलते हैं, सबसे छोटा है ये ग्रह। और जो शुक्र होता है उसको वीनस बोलते हैं, ये सबसे चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह है, इसको बोलते हैं। सूर्य की से यानी सूर्य से 2 ग्रह दूर है, ये दूसरा ग्रह है सूर्य की दूरी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।